यदा ते मोहकले बुधिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोत्रस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को भलीभांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह आश्वासन दिया है कि जब उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रम के अंधकार से मुक्त हो जाएगी, अर्थात जब वे अपनी अंतर्निहित विवेक शक्ति को प्राप्त कर लेंगे और अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, तब वे सांसारिक विषयों और ज्ञान को निष्प्रिय भाव से देख सकेंगे। मोहकले बुद्धि, ये वाक्यांश भ्रम की स्थिति को दर्शाता है, जब व्यक्ति को सही और गलत का भान नहीं होता। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति के मन और बुद्धि पर अज्ञानता और भ्रम की परतें हटी होंगी। व्यतितृष्यति, इसका मतलब है पार कर लेना या हट जाना। जब बुद्धि इन भ्रमों को पार कर लेगी, तब व्यक्ति एक नई समझ और दृष्टिकोण प्राप्त करेगा। निर्वेदम, इसका अर्थ है निष्कर्ष या अवसाद। जब बुद्धि भ्रम से मुक्त हो जाएगी, तब व्यक्ति को सुनने और समझने में निष्कामता प्राप्त होगी। श्रोत्रस्य श्रुतस्य च, इसका मतलब है सुनने योग्य और सुने हुए विषय। ये दर्शाता है कि व्यक्ति अब उन विषयों को एक नई दृष्टि से देखेगा और उनके प्रति कोई व्यक्तिगत लगाव या पूर्वाग्रह नहीं रहेगा। इस प्रकार ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जब हमारी बुद्धि भ्रम के अंधकार से मुक्त होती है, तब हम ज्ञान और अनुभव को एक नई और सही दृष्टि से समझने लगते हैं। श्रुति विप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। इस श्लोक में भगवद गीता के 2 अध्याय के 53वें श्लोक का उद्धरण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण योग की प्राप्ति के लिए आवश्यक मानसिक स्थिति की व्याख्या कर रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्नते का अर्थ है जब आपके मन की स्थिति सभी शास्त्रोक्त श्रुतियों के विपरीत विचारों से मुक्त हो जाएगी। जब आपकी बुद्धि उन विचारों और धारणाओं से परे चले जाएगी जो आपको पूर्व में भ्रमित कर रही थी, तब आप एक स्थिर और दृढ़ स्थिति में होंगे। यदा स्थास्यति निश्चला का अर्थ है कि जब आपकी बुद्धि पुनर्तः स्थिर और दृढ़ हो जाएगी, बिना किसी हिचकिचाहट के। स्थिरता की स्थिति उस समय प्राप्त होती है जब मन के सभी विकार और भ्रम समाप्त हो जाते हैं और मन पूरी तरह से एकाग्र और शांत हो जाता है। समाधावचला बुद्धिस्ता योगम वाप्स्यसि का मतलब है कि ऐसी स्थिति में आपकी बुद्धि समाधि की अवस्था में स्थिर होगी और इस स्थिरता से आप योग की प्राप्ति कर सकेंगे। जब मन पुनर्तः शांत और स्थिर हो जाएगा, तब आप सच्चे योग को अनुभव कर पाएंगे। इस प्रकार ये श्लोक ये सिखाता है कि योग की प्राप्ति के लिए मन की स्थिरता और शांति अनिवार्य है। जब आपके विचार और धारणाएं शास्त्रों और बाहरी भ्रमों से परे हो जाएंगी और आपकी बुद्धि एकाग्र और स्थिर हो जाएगी, तब आप योग की सच्ची प्राप्ति कर सकेंगे। स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, उस व्यक्ति की भाषा क्या होती है जो स्थित प्रज्ञता की अवस्था में होता है, और जो समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है उसकी अवस्था कैसी होती है? वह व्यक्ति किस प्रकार बोलता है और क्या करता है? इस श्लोक में अर्जुन उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान चुका है और इस ज्ञान की स्थिति में स्थिर रहता है। वे जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसकी बातें किस प्रकार की होती हैं और वह कैसे अपने जीवन की दिशा निर्धारित करता है। अर्जुन के इस प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि वे स्थिर प्रज्ञता और समाधि की अवस्था को समझने के लिए जिज्ञासु हैं और उनके मन में इस विषय पर गहन जिज्ञासा है। ये प्रश्न गीता के शेष भाग में आत्मा के स्वरूप और योग के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या को स्पष्ट करने में सहायक है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान आत्मेवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने सभी इच्छाओं को, जो मन की कल्पनाएं और इच्छाएं हैं, छोड़ दिया है और अपनी आत्मा में ही आत्मसंतुष्टि अनुभव करता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोक्तान, यहाँ प्रजहाति का अर्थ है त्याग करना। जब व्यक्ति सभी इच्छाओं और मन की भावनाओं को त्याग देता है तो उसे प्रज्ञा प्राप्त होती है। ये इच्छाएं भौतिक और मानसिक होते हैं और जीवन की भांति भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। आत्मनिवात्मना तुष्ट, इस भाग का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं की आत्मा में ही संतोष और सुख मिलता है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति और आत्मा की सच्चाई को पहचान लेता है,
तब वह बाहरी दुनिया की इच्छाओं से परे होकर भीतर की आत्म संतुष्टि अनुभव करता है। स्थितप्रज्ञ स्थितोच्चित स्थितप्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है। ऐसे व्यक्ति की सोच और समझ स्थिर होती है और वह आत्मज्ञान की स्थिति में रहता है, जहां वह सभी बाहरी आकर्षणों और इच्छाओं से परे हो जाता है। सारांश में ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि जो व्यक्ति सभी इच्छाओं और बाहरी आकर्षणों को त्याग कर अपने भीतर की आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, वो सचमुच स्थिर बुद्धि स्थितप्रज्ञ का स्वामी होता है। दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहा। वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेष्वनुद्विग्नं न, इस भाग का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति दुखों में भी विचलित नहीं होता, उसका मन स्थिर और संतुलित रहता है। जब वह कठिनाइयों का सामना करता है तब वह शांत और धैर्यपूर्ण रहता है। सुखेषु विगतस्पृहा, इसका अर्थ है कि सुख के समय में भी उसे किसी प्रकार की लालसा या आकांक्षा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की भक्ति और संतोष बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वितराग भय क्रोध, इसका तात्पर्य है कि वह व्यक्ति राग भय और क्रोध से मुक्त होता है। उसके मन में कोई भी व्यक्तिगत इच्छाएं, भय या क्रोध नहीं होते। वह सच्चे ज्ञान और आत्मा के अनुशासन में रहता है, जिससे उसकी मनोवृत्तियां पूरी तरह से शांत और नियंत्रित होती हैं। सारांश, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान बताई है जो हर स्थिति में संयमित और स्थिर रहता है। वह दुख और सुख दोनों में समान रहता है, राग भय और क्रोध से मुक्त होता है, और ऐसे ही व्यक्ति को सच्चे मुनि और ज्ञानी के रूप में माना जाता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना और समझना आवश्यक होता है।